इनसे मिलिए, ये हैं मिस विनी। ये कक्षा तीसरी में है। दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में इतने सारे बच्चे हैं। इनके स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बच्ची मेरा अटेंशन इस तरह से ढूंढती है कि हर दिन स्कूल से वापस लौटते समय दौड़ कर आती है। एक दिन मेरा हाथ पकड़कर बस यूं ही ये अपना घर खींच कर ले गई। मैं उसे मना तो नहीं कर पाया, क्योंकि इतने सारे बच्चों की भीड़ में विनी मात्र एक ऐसी बच्ची थी जो मुझे इस तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो हंसती, खेलती, दौड़ती, सर सर कहकर चिल्लाती और बहुत मस्ती करती। पता नहीं उसे क्या लगता। मैं उस बच्ची का कोई रिश्तेदार तो नहीं था। मैं और बाकी बच्चों की तरह उस बच्चे का सिर्फ एक टीचर ही था। 1 साल पढ़ाने के बाद मैंने विनी का कोई खबर नहीं लिया। मैं दूसरे स्कूलों में काम करने चला गया। अभ्यास एजुकेशन हब आपके शहर कवर्धा का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जैसे कॉमर्स, मैथ्स, साइंस, स्पोकन इंग्लिश, प्राइमरी क्लासेस, एग्रीकल्चर, smart classes with projector facility. Abhyas Education Hub is an institute having well-qualified teachers with great experience. We provide classes starting from nursery to class 10th, class 11th and 12th for all streams. Higher education classes for BCom, BSc, BA available for both Hindi and English medium, CG and CBSE board. You can contact us at 2nd floor Happiness Plaza, Kavarda, Chhattisgarh. वक्त बीत गए। फिर एक दिन स्कूल के यूनिफॉर्म में विनी मेरे सामने खड़ी हो गई। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। मैंने उनसे यही कहा कि तुम मुझे आखिर ढूंढ ही ली। उसका जवाब था, आप मुझे पहचान लिए सर। अब वो बड़ी हो गई थी। वो अब 11th क्लास में एडमिशन ले चुकी थी। 1 साल बाद कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में हम सब होम अरेस्ट हो गए। करोड़ों की आबादी में सारे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई छिन चुकी थी। अब विनी 12th में थी। वो मुझे अक्सर बोलती थी, पढ़ाओ सर प्लीज़, पढ़ाओ ना प्लीज़। कुछ बच्चों को एक बार स्कूल बुलाया गया। उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं था। विनी स्कूल आना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी। अपना नाम फर्स्ट लिस्ट में ना होने की वजह से विनी मुझे बहुत कॉल की थी। वो मुझे बहुत परेशान की थी। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको हम पढ़ाना चाहते थे, पर वो हमसे दूर भागते थे। पर विनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढती थी कि उसे कब, कहाँ कुछ सीखने का मौका मिल जाए। 12th CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं विनी और उनके फ्रेंड्स को पर्सनल ट्यूशन देना चाहता था। उसे उसके फ्यूचर बनाने में थोड़ा सा हेल्प करना चाहता था।
अच्छा से 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कराना चाहता था। इसी बीच मुझे विनी का एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना था, उसका वाइवा होना था। मैंने उसे एक कॉल किया। मुझे शौक हुआ कि विनी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं कुछ वक्त सोचता ही रहा कि क्या किया जाए। विनी बहुत सीरियस हो चुकी थी। यहाँ वहाँ कॉल किया गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फाइनली उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कोविड-19 की परिस्थिति में डॉक्टर्स की कमी तो थी ही, और फिर सही समय में इलाज नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे एक कॉल आया जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला था। विनी इज़ नो मोर। वो हम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। ये घटना मुझे तोड़कर रख दिया। दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं घबराया और बुरी तरह से टूटा। मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। 13 दिन ही तो हुए थे। तूने इस शर्ट को बर्थडे गिफ्ट किया था, फिर तू बिना बताए इतनी दूर क्यों चली गई? विनी, इतनी दूर तू क्यों चली गई? 12th के सारे बच्चे फेयरवेल के बारे पूछा करते थे, और विनी भी उनमें से एक थी जो 12th फेयरवेल लेना चाहती थी। मगर किस्मत तो देखो, हमसे फेयरवेल लेने के बजाय वो खुद हमें ही हमेशा के लिए फेयरवेल दे दी। विनी, आप चाहते थे हम आपको फेयरवेल दें, तो ये फेयरवेल मेरे तरफ से आपके लिए। ऑफ कोर्स विनी को तो बेस्ट ऑफ लक है हमारा, पर बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरे तरफ से ये फेयरवेल मुबारक हो। All my dear students, wherever you are, wish you a great future ahead. Bidding you farewell, विनी। जाने वाले को रोक तो नहीं सकते, पर हाँ, पहले आप जाओ, फिर हम कुछ देर में आते हैं। गुड बाय विनी, अपना ख्याल रखना। जाते जाते सुनते जाना दिल के सारे फरियाद, जाते जाते सुनते जाना दिल के सारे फरियाद, जहाँ कहीं तुम जा रहे हो रख निशानी प्यार की। एक टीचर के लिए उसका हर स्टूडेंट एक समान होता है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो एक टीचर को उतना ही चोट पहुंचती है
जितना एक माँ को। इस बात को एक टीचर अपने स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाएगा? आज एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह कह के मर जाए, पर एक टीचर की बात आज भला कौन सुनता है? मैं एक टीचर हूँ और टीचर ही रहूँगा। इसलिए जाते जाते लेके जाना दिल के सारे अरमान, जाते जाते लेके जाना दिल के सारे अरमान। जहाँ कहीं तुम जा रहे हो दे के जाना प्यार पार। एक टीचर जब किसी स्टूडेंट से कड़वेपन से पेश होता है तो उसका इंटेंशन कभी ये नहीं होता है कि उसको परेशान करे या उसे उसके फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोके। एक रफ और टफ टीचर बनना ये किसी स्टूडेंट्स के लिए पसंदीदा नहीं होता है, लेकिन याद रखिए कि एक टीचर भी तो इंसान ही है, वो कोई मशीन थोड़ी ना है। इस पढ़ने और पढ़ाने की दुनिया में गलती कोई भी हमसे हुई हो माफ करना हमें अभी। गलती कोई भी हमसे हुई हो माफ करना हमें अभी। जहाँ कहीं तुम जा रहे हो भूल ना जाना हमें कभी। दिल में रखना याद हमारी मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ हैं कदरदानी आपकी। मुश्किलों से कटते जीवन का नाम ही जिंदगी है। मुश्किलों से कटते जीवन का नाम ही जिंदगी है। उन राहों पर आप कभी मत चलना, उन राहों पर आप कभी मत चलना जो आसान हो, क्योंकि आसान रास्तों के मंजिल छोटे होते हैं। अपने सही रास्ते पर जितनी मुश्किलें मंजिल उतनी ही ऊंची और बड़ी होती है। मंजिल उतनी ही
ऊंची और बड़ी होती है। आज शिक्षा की नीति को स्टूडेंट फ्रेंडली का नाम दिया जा रहा है। मुझे लगता है पूरे विश्व में हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज बच्चों के बिना एग्जाम के उनको पासिंग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। शिक्षा पासिंग सर्टिफिकेट देने का नाम नहीं होता। शिक्षा पासिंग सर्टिफिकेट देने का नाम नहीं होता। शिक्षा मतलब सीख होती है, कुछ सीखना होता है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग। इट इज अबाउट filling up yourself with some new things. It is not the sheet of marks. यह अत्यंत दुख की बात है कि आज नो स्कूल, नो टीचर, नो ऑनलाइन क्लास, नो लर्निंग, यहां तक समझ में आता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में बिल्कुल ही नहीं आता है कि नो एग्जाम एंड पासिंग मार्क्स, पासिंग सर्टिफिकेट विथ 90+ सर्टिफिकेट। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या हो गया है? इट माइट बी गिविंग जॉय टू द किड्स। बच्चे बहुत खुश होंगे और स्टूडेंट फ्रेंडली नेता भी। पर ये खुशी कितनी देर तक ये स्टूडेंट फ्रेंडली खुशी रहेगी? हमारे देश को एक ही झटके में इन्होंने अंधकार में धकेल दिया। अरे देश को संभालने वाले भविष्य को, हमारे देश के बच्चों को नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, लर्निंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। पर हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम क्या कर रही है उनके साथ? बिना एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन, वो भी 90+% के सर्टिफिकेट को उनके हाथ में थमा दिया। अब क्वांटिटी मोर, क्वालिटी लेस होगा। हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चाहिए थे। अब देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगा और हमारे देश का विकास रुकेगा। लोग अब नौकरी की तलाश करेंगे, हाथ में ये पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के घूमेंगे। याद रहे, नौकरी अपने नॉलेज, स्किल्स और रैशनैलिटी के दम पर ही मिलता है, इस पासिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं। इस बात को समझिए, यदि मार्केट खुला है, लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, लोग खरीद सकते हैं, लोग बिक्री कर सकते हैं, तो भी कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन यदि स्कूल खुल गया, बच्चे शिक्षित हो गए, पढ़ने आ गए, पढ़ाने लग गए, तो हमारे देश में कोरोना महामारी फैल जाएगा, लोग मरने लगेंगे। समझिए आप हमारे देश की इस नीति को। दूसरी बात, हमारे देश के नेताओं के, पार्टियों की जो रैलियां होंगी, राजनैतिक रैलियां, उनमें कोरोना रेस्ट करने चल देता है, वहां कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन अगर स्कूल खुल गया, मान लो बच्चे आ गए, टीचर्स आ गए पढ़ाने, कोरोना उनको मार डालेगा, हमारे देश का पतन हो जाएगा। समझिए इस बात को जानिए। कितने दिनों तक आप सोएंगे ऐसे? जागरूक होने का वक्त आ चुका है। कोविड-19 की आड़ में लोग लाशों की ढेर बिछा दिए। ऐसा क्यों ऐसा? क्योंकि कोविड-19 की बीमारी का नाम लेकर दूसरे बीमारी जो थे उनका इलाज बंद कर दिया गया।
उनकी दवाई नहीं दिया गया। इसलिए जितने भी मौतें हुई वो केवल और केवल कोविड-19 की वजह से नहीं हुई। ये हुई सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरी बीमारियों की दवाई को लोगों के लिए अवेलेबल नहीं किया गया। ट्रीटमेंट जो चली वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की ट्रीटमेंट चली। इस बात को आप जानिए। इस राजनैतिकता की जो नीति है उसको आप समझिए। इसलिए आज मैं ये कहता हूं कि हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक नागरिक होना है। हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था में सुधार होना था। बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको स्कूल तक पहुंचाने, स्कूल में पढ़ने, इन सभी में लोगों और सरकार की मदद चाहिए थी। इनकी जो खर्च है इसमें पूरी ताकत लगा देना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी की प्रचार में बहुत सारे खर्च कर रहे हैं। ये लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी की जो रैलियां हैं इसमें पूरी ताकत लगा करके खर्च कर रहे हैं। जब हमारे देश के एजुकेशन की जो बारी आती है तब ये लोग कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली ये कॉन्सेप्ट उपयोग करके बच्चों के हाथ में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हाथ में पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग मार्कशीट दे देते हैं। ऐसे में हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो अंधकार की ओर और अंधकार की ओर धकेल देना हो गया। दोस्तों, हम इस बात को समझें और जागरूक हों और इनके रास्ते निकालें। स्टूडेंट फ्रेंडली जैसे शिक्षा की जो नीति है वो हमारे देश को खोखला कर रही है। हमारा देश फिर से गुलामी की ओर अग्रसर है। ये गुलामी अंग्रेजों से नहीं है आज, ये गुलामी उन राजनीतिक नेताओं से है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो चाय बेचकर, कम पढ़े लिखे होकर अपराध करके हमारे देश की राजनीतिक गद्दी पर बैठे हुए हैं। ये उन लोगों के नीतियों से है। ये गुलामी पैसों से खरीदे जाने वाले लोगों से है। ये गुलामी अपने देश में गलत नीतियों को लागू करने से है। ये गुलामी वर्क की रिस्पेक्ट ना करने वाले लोगों से है और लोगों को डरा धमका करके, काम करा करके पैसा नहीं देने वाले घूसखोरों से है, भ्रष्टाचारियों से है। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? कब तक मेरा देश नहीं जागेगा? कब तक मेरा देश नहीं जागेगा? अब बस हो गया। अनपढ़ गवारियों की नीति अब नहीं चलेगी। देश अब आगे बढ़ेगा, नए नीतियां आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये तब होगा जब आप जागोगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये देश कल आपके हाथ में होगा। इस देश को आपको बचाना है। इसलिए आप सभी को सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ ट्रेनिंग एंड सेल्फ इन्वेंशन करना ही होगा। तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार से हमारा देश बच पाएगा। प्यारे बच्चों, आपको खुद को शिक्षित करने वाला
व्यक्ति बनना ही होगा, सेल्फ सफिशिएंट बनना ही होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट करना ही होगा, सेल्फ डेवलपमेंट करना ही होगा। ऐसा करने से ही हम सब एक स्वर्ग जैसा देश का निर्माण कर सकेंगे। कोरोना महामारी हो या हो तूफान, कोरोना महामारी हो या हो तूफान, धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, यदि हम में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो ये धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। और यदि हम में इंसानियत ही नहीं है तो सब कुछ हो करके भी ये धरती नर्क से भी बदतर होगी। Go ahead, bidding a great farewell to all of you. Be the non-stop man. You will never taste any failure in your life. कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। Best of luck. May God bless you all.